के मुझ पर हंसते हैं, ये कहते हैं ऐसे ही बोला ये वीडियो बनाएगा, ऐसे इनका चैनल चलेगा। सब लोग ऐसे मुझ पर हंसते हैं क्योंकि फातिमा भी रो रही है, वो कहती है मैं भी पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे तमाम प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं रात को भी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, तो अभी भी अब चलते हैं वहाँ शुएब बेटे के पास। तो शुएब बेटे के पास मैं पहुंच चुकी हूं। रात तो इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था क्योंकि अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा इसे तेज़ बुखार हो गया था। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास इसे लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा है इसने ठंडी वगैरह कुछ खा लिया है। तो उस ठंडी की वजह से इसके गले ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो उस दर्द की वजह से ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से इसे बुखार हो गया। तो डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की बात नहीं है क्योंकि उसने मुझे उस वक्त भी सिरप दिया था, मैंने इसको पिलाया था। और ये देखिए ये बाम है, उसने कहा इसको 3 मरतबा ना ये लगाते रहना है, तो इंशाल्लाह ये शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको हल्की हल्की ये बाम भी लगा देती हूँ क्योंकि ये आज सलाम भी नहीं कर सकता। इसको ना गले में दर्द होता है ना, इस वजह से ये बोल नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ये शाम को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैं हाथ लगाती हूँ, बुखार बिल्कुल भी कम हो गया है। रात को तो बहुत ज़्यादा था, अभी बिल्कुल भी कम हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा है जो मैंने इसको सिरप उसने दिया है ना, उसने कहा है दिन को भी 3 मरतबा इसको देते रहना है। और जो पैनाडाल दी है उसने कहा है वो एक बार देनी है। तो ये बाम भी लगाएंगे और फिर मैं इनके लिए चाय भी बनाऊंगी। और क्योंकि ऐसे सुबह का टाइम ना भूखा है, तो भूखे में सोते हुए ऐसे सिरप नहीं देना। तो मैं इसको पहले ना थोड़ी सी हल्की हल्की ये बाम लगा देती हूँ। इसके गले ना दर्द बहुत हो रहा था, तो सांस लेने में इसको थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो डॉक्टर ने भी इसको कहा है कि खाना अभी नहीं खाना। तो इसके लिए जाके ना मैं चाय बनाऊंगी और चाय के साथ इसको केक देकर फिर हम इसको ये सिरप भी पिलाएंगे और ये पैनाडाल भी देंगे। तो इंशाल्लाह शाम तक ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। तो हल्का हल्का सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ और फातिमा को भेजती हूँ, वो इसका सर दबाएगी। आज ना हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चली हुई है, इसलिए आग जलाने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो अभी मैं शुएब बेटे के लिए चाय बनाती हूँ और चाय बना के फिर उसके पास जाती हूँ। और मैंने उसके लिए कुछ खाने के लिए केक भी ले रखे हैं। तो डॉक्टर ने कहा है इसको ना खाना नहीं देना क्योंकि जैसे ही बुखार उतर जाएगा तो फिर इसको खाना देना। और हमारे घर तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, शाम को भी इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अभी हम बाहर सोते हैं। तो रात को भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मच्छर ने भी बहुत ज़्यादा काट लिया था। तो इस वजह से भी बुखार हो सकता है, मलेरिया वगैरह हो सकता है। तो रात को ये कपड़ा वगैरह ऊपर से डालकर नहीं सोता, ऐसे ही सो जाता है। तो मैं इसको कहती रहती हूँ कि आपने कपड़ा डाल के सोना है, मगर ये तो अपनी मर्ज़ी करता है। तो अब चाय भी बन गई है, तो अभी शुएब बेटे के पास लेकर चलते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता उठ कर बैठो तुम, थोड़ा थोड़ा सा आराम से, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। तो मैंने शोएब बेटे को चाय भी दे दी है और साथ में ये केक भी। तो जैसे ये ख़त्म कर लेगा तो फिर मैं इसको सबसे पहले सिरप दूंगी, और क्योंकि डॉक्टर ने कहा है पैनाडॉल सिर्फ दिन में 1 बार देनी है, तो सिरप 3 बार देना है बस। तो इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, जिद करते हैं, कभी बाहर से चीज़ वाला आ जाता है तो वो भी लेकर खा जाते हैं, तो ऐसे देखते नहीं कि अच्छी बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई। तो जैसे स्कूल में जाता है अपने दोस्तों के साथ, वहाँ भी इसने ठंडी वगैरह कुछ खा ली होगी रास्ते में, तो मुझे बताता भी नहीं। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसने कुछ ठंडा वगैरह कुछ खाया है, तो उसी की वजह से इसके गले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो दर्द भी होने लगा, वरना पहले तो बिल्कुल भी ठीक था। तो मैंने इसको चाय भी और केक भी, क्योंकि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने इसको सुबह सुबह सिरप नहीं पिलाया, तो इसने खा लिया है। मैं सबसे पहले इसको सिरप पिलाती हूँ। तो मैंने इसको सिरप भी पिला दिया है। तो वीडियो के आखिर में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए भी दुआ करनी है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो तमाम अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, और वो जिस दुख तकलीफ में है अल्लाह ताला उनसे निजात दे, और बुजुर्गों का साया हमेशा उन पर कायम रखे। अल्लाह हाफिज़।